नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 6 जून। देखते हैं दैनिक जागरण में कौन कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट है। न्यूज डिस्कशन करने से पहले मैंने कल बताया था आप लोग को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और पीटी से रिलेटेड। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि हम 10 से 15 स्टूडेंट लेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास 6 स्टूडेंट हो गए हैं। ठीक है, अब बचे 4। ऐसे तो कॉल बहुत सारे का आया था, लेकिन एक होता है मुझे वही स्टूडेंट लेना है जो डेडिकेटेड हो स्टडी के लिए, राइट। जो उन्हीं को हमें इसमें पिकअप करना है और यही बैच हम चलाएंगे। ठीक है, ये सुपर 10 जैसे होगा, इस पर हम पूरे रिजल्ट देने का कोशिश करेंगे। ओके, और इनके साथ पहले काउंसलिंग किया जाएगा, फिर उनकी पूरी प्रॉब्लम को समझा जाएगा, उसके बाद सोल्यूशन दिया जाएगा। यदि आपको अभी भी आपने यदि नहीं किया होगा तो आप 7059779271 वाला जो नंबर है, जो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, ठीक, उस पर आप मैसेज या व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, राइट। तो चलिए हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन का जो पहला टॉपिक है, ठीक है, पहला जो न्यूज़ है वो है कि ये जो आईटी एक्ट है, इसकी जो धारा 66A है, उससे के मामले में केस दर्ज किया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये चुनौती दी। ये देखिए क्या है, ये इशू क्या है। इशू ये है कि 66A आर्टिकल धारा क्या है, क्या कहती है। 66A जो है वो है कि यदि कोई कोई भी सोशल मीडिया पे, ठीक है, कोई पोस्ट डालता है, ओके, पोस्ट से रिलेटेड है, यदि आप पोस्ट डालते हो तो उससे खिलाफ पुलिस चाहे तो आप पे कंप्लेन दर्ज करके आपको 3 वर्ष का जुर्माना, 3 वर्ष का जेल और जुर्माना लगा सकती है, राइट। इससे रिलेटेड है किस पे, सोशल मीडिया पे अपमानजनक पोस्ट को पोस्ट करने से रिलेटेड। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने, इस धारा को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया गया था। क्यों रद्द किया था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि ये विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो होती है उसको बाधित करता है, उसको प्रतिबंधित करता है। इसलिए फंडामेंटल राइट जो है इसको वॉलेशन करता है। उसी के कारण से इस आर्टिकल को, इस धारा को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ही खत्म कर दिया था। लेकिन 2015 में खत्म होने के बाद भी इस धारा के तहत अभी भी केस बनाया जा रहा है। ठीक है, केस हो जाता है। वही मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि ये तो चुनौती वाली मामला है। ठीक है, कि जो जिस धारा को खत्म कर दिया गया था उस धारा के तहत आप रजिस्टर कैसे कर सकते हैं केस। तो अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने बताया कि देखिए सर, ऐसा बात नहीं है कि इस धारा के तहत नहीं है। पुलिस जो अधिकारी होते हैं ये मामला दर्ज कर लेते हैं, क्योंकि वो जो आर्टिकल का धारा रहता है वो सीधा पढ़ के वो दर्ज कर लेते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि ये धारा भी एक्टिव है कि नहीं है। अब हम ऐसा करेंगे कि इस धारा के बाद में ब्रैकेट लगा के इसको बता देंगे कि ये बंद है। ठीक है, लेकिन ये आप बताइए मामला, ये मामला ये है कि जब आपने 2015 में सरकार ने ऐसा कर दिया था तो आप अभी भी कुछ नहीं कर पाए। तो वही मामला है, जबकि इससे रिलेटेड चुनौती दे चुकी थी सरकार, सॉरी सुप्रीम कोर्ट 2019 में भी। समझ रहे हैं? तो इससे रिलेटेड है ये आर्टिकल। इस आर्टिकल को जो सारांश था हमने बताया, इस आर्टिकल को और डीप में आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल नेक्स्ट आर्टिकल को देखने से पहले ये कि मैंने जो मेंस से रिलेटेड बताया था, आंसर राइटिंग प्रोग्राम से रिलेटेड, ठीक है, उसके रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो एक मैं चाहता हूँ कि उसके डिपेंडेंट एक वीडियो बना दूंगा, या फिर कल जो डिस्कशन होगा न्यूज़पेपर का उसमें ही मैं डिस्कस कर लूँगा, दोनों में से कोई एक कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है जनहित याचिका से रिलेटेड। आपको जनहित याचिका के बारे में पढ़ना है। ये क्या है? देखिए, जनहित याचिका ये होता है, मान लीजिए कि ए पर्सन है, ठीक है, और बी पर्सन है, राइट। बी पर्सन के खिलाफ केस है तो ए पर्सन भी कोर्ट में पेटिशन डाल सकता है, कोई थर्ड पार्टी, ओके, इससे रिलेटेड। ओके, तो ये होता है जनहित याचिका। तो इसको आप देख लीजिएगा, ये स्टडी कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, आज उसमें खास आर्टिकल है नहीं, इस पेज में भी नहीं है। ये रिलेटेड पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, इसको भी आप स्किप करिए। एक आर्टिकल है कि कोविन प्लेटफॉर्म दुनिया दुनिया में दिखा रही है दिलचस्पी। ये कोविन के बारे में सिर्फ जान लेना है, ये आर्टिकल आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में भी नहीं है। इस पेज में एक आर्टिकल है, देखिए ये आर्टिकल है सतत विकास लक्ष्य
और भारत। देखिए एसडीजी गोल, एसडीजी गोल क्या है? देखिए एसडीजी गोल जो बनाया गया है, ठीक है, वो यूएन के द्वारा बनाया गया, यूएनडीपी के द्वारा, ठीक है, यूएन के द्वारा। इन्होंने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक इन्होंने 17 पॉइंट रखे हैं कि 17 पॉइंट में सभी देशों को इसे इम्प्रूव करना होगा। ये भारत में ये कौन इम्प्लीमेंट करवाता है? ये नीति आयोग के द्वारा करवाया जाता है। हाल ही में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया है सतत विकास के लक्ष्य को लेके कौन से राज्य कितने काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें इस बार केरला सबसे ऊपर आया है सभी बार की तरह, और नीचे से बिहार, झारखंड और असम आए हैं। ये नीचे पैदान पे है, सबसे ऊपर कौन है? केरला है, ठीक है, और नीचे बिहार है, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, ये चीज़ें। एसडीजी गोल के बारे में हम बात करते हैं। एसडीजी गोल में 17 गोल है। 17 गोल में आपको 17 का 17 गोल आज देखना है कि कौन कौन सा है उसमें। देखिए जैसे है भूखमरी, गरीबी, लैंगिक विषमता, ठीक है, उसका शून्य स्तर तक ले जाना, बेहतर स्वास्थ्य पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा सभी नागरिकों के लिए समान पहुंचाना, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। देखिए ये कितने देशों में है? यूएन में जो 193 जो देश है, इन सभी पे है, ठीक है, इस सभी पे लागू होंगे, राइट, इसको देखना है। तो इसमें देखिए 1987, ठीक है, ब्रेंडलैंड आयोग जो था, उन्होंने बताया था कि विकास कैसा होना चाहिए। विकास ऐसा होना चाहिए जो वर्तमान की, ठीक है, जरूरतों को पूर्ति करे, ठीक है, इस प्रकार करे जिससे कि भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता पर असर ना पड़े, ठीक है, क्षमता पर क्या ना हो? असर ना पड़े, किसके? भविष्य की पीढ़ी पे। तो यदि आपको विकास से रिलेटेड, सतत विकास से रिलेटेड डिफिनेशन लिखना हो तो आप यहाँ से डिफिनेशन लिख सकते हैं, ये सटीक डिफिनेशन है, ओके। तो इससे ये रिलेटेड है। इसमें यह है कि इसको आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है सभी देशों को। और भारत में कौन इसके लिए काम कर रहा है? नीति आयोग काम कर रहा है। ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, एडिटोरियल में आज एक ही एडिटोरियल है, ओके। इसके बाद ये एडिटोरियल है नहीं, इस पेज में भी नहीं है। इस पेज में है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, साइबर हमला। तो आज आप क्या करना है? साइबर सुरक्षा के बारे में पढ़ना है। ये आर्टिकल मत पढ़िएगा, ठीक है, साइबर सुरक्षा के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जीएस पेपर 3 का इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा का, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल है एफ ए टी एफ का बात किया जा रहा है कि एफ क्या होता है कि यदि आपके कंट्री में यदि आतंकवाद से रिलेटेड या और गतिविधियां हो रही है तो आपको ये ग्रे लिस्ट में डाल सकते हैं, ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं। उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है देशों में? उससे ये इम्पैक्ट पड़ता है, यहाँ पे एफडीआई कम जाता है, ठीक है, इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो वहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती है उनके इसके ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट से बाहर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको लगता है कि सुरक्षित माहौल है, यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो पाकिस्तान चाहता है कि मैं इस ग्रे लिस्ट से निकलूँ, तो उसी से रिलेटेड है। तो ये है, आप क्या करिएगा, FATF के बारे में स्टडी कर लीजिएगा, ओके। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, इसके बारे में है, इसके आप देख लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, अब क्रिकेट वाला पेज है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। आप यदि मेंस एसआईआईटी से संबंधित आपको यदि ऐड होना है, ठीक है, तो आप इस नंबर पे, जो नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ 7059779271 वाला, ठीक है, उस पर व्हाट्सअप या मैसेज कर सकते हैं। हमारे पास अभी तक 10 में से 6 स्टूडेंट आ चुके हैं। 4 स्टूडेंट को मैं और ज्वाइन करूँगा और अपना ग्रुप चालू कर दूंगा, इसमें डेडिकेशन रहेगा, पूरा डेडिकेटेड रहेगा। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों को प्रॉब्लम होता है, ठीक है, उसको सोल्यूशन में लाना, क्योंकि आप कहाँ पे लैग करते हो वो हमें पता चल गया है कि आपकी कमियाँ क्या होती है। मैं 6 स्टूडेंट से भी बात किया, उनकी सारी एक एक पहलू पे, तो उनसे भी बात किया तो मुझे सिमिलर मिल रहा है कि जो मैंने पॉइंट बनाया है उसी पॉइंट के अंदर वो भी आ रहे हैं, ठीक है। एक कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कम होना, ठीक है, MCQ प्रैक्टिस नहीं करना,
आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना, जो कि हमें एग्जाम में वही काम आता है और कुछ नहीं काम आता, राइट। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मैसेज करिए इस पे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।